तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे भाई ये क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं कि जीसी भाई पिछले 3 दिनों से आप वीडियो जो है वो क्यों नहीं डाल रहे थे। तो चलो मैं आपको जो रीज़न है वो बता देता हूँ। असल में जो मेरा दोस्त है उसकी बहन की शादी थी, जिसका हमें शादी के अंदर इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया कि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं मिल पाया। यही कारण है कि मैं पिछले 3 दिनों से आपके लिए कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन चूँकि अब जो शादी है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए मैं भी अब फ्री हो चुका हूँ। तो इसीलिए अब पहले की तरह ही हमारी जो वीडियो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जी चैन का ग्रुप चैट होता है उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं जो कि जी चैन के बारे में पूछ रहे होते हैं। और अब ग्रुप चैट के मैसेजों को देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरा जो फ़ोटो है वो लीक हो चुका है। लगता है कि अब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम शैन किंग को देखते हैं जो कि जी चैन के घर पर आते हुए बोलती है कि जी चैन आज मैं तुम्हारे घर पर सोने वाली हूँ। और अब इतना बोलकर जो शैन किंग होती है वो आकर जी चैन के साथ में बैठ जाती है और जो जी चैन से बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम अपने बारे में न्यूज़ पढ़ रहे हो? सच में ये लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। ये इनोसेंट एग्जामिनर जो है उनके नाम पर यहाँ पर बेफालतू की जो बातें हैं वो करते रहते हैं। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग को बताता है कि पावर स्ट्रगल जो होता है वो कुछ इसी तरह से काम चाहे वो करता है। अगर तुम प्रिंसिपल को पकड़ कर चलती हो तो तुम यहाँ पर डिसएडवांटेज के अंदर रहोगी, लेकिन तुम अनप्रिंसिपल होकर चलती हो तो तुम अपर हैंड रहोगी। और जी चैन की इस बात को सुनकर शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी मास्टर से बात करूँ? तुम जानती हो कि मेरी मास्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि वो शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व जो है वो कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन है कि यहाँ पर इस चीज़ के पीछे पक्का जो ये गेन फ्यूजन की फैक्शन है वही है, क्योंकि वे लोग जो है वो प्योर ब्लड ह्यूमन फैक्शन जो है उसे पूरी तरह से सप्रेस जो है वो करना चाहते हैं। और अगर बात की जाए तुम्हारी मास्टर की, तो जो तुम्हारी मास्टर है वो गेन फ्यूजन फैक्शन से ही बिलोंग करती है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद जो है वो करेगी। और अब जी चैन की इस बात को सुनकर जो शैन किंग होती है वो अपने मोबाइल को निकाल लेती है और अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलती है कि लेकिन पूछने में क्या जाता है, हम लोग कम से कम उनसे एक बार ट्राई कर तो देख ही सकते हैं। और अब शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो युआन डोंग होती है वो शैन किंग को बताती है कि ठीक है तुम्हारा काम हो गया। जो सुनते के साथ ही शैन किंग हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आधे घंटे के अंदर ही इन्होंने काम को कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में उन्होंने इतनी जल्दी इसे निपटा भी दिया? जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो अपने मोबाइल पर चेक करने लगती है और अपने मोबाइल पर चेक करते हुए जी चैन को बताती है कि जी चैन ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी जो न्यूज़ है उसे नहीं देख पा रही, जिसका मतलब है कि सच में ये मैटर सोल्व हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो मोबाइल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या उसने सच में यहाँ पर मेरी मदद की है, या फिर उसने अपने डिसाइपल के कहने के कारण ऐसा किया होगा, या फिर जो चैन हुआ है उसके पास्ट रिलेशनशिप के कारण उसने ऐसा किया होगा। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? लेकिन छोड़ो, यहाँ पर चाहे कोई भी क्यों ना रीज़न हो, यहाँ पर फ़ायदा तो मेरा ही हुआ है। और इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि शैन किंग क्या तुम मेरी तरफ से जो तुम्हारी मास्टर है उसे शुक्रिया अदा जो है वो बोल सकती हो? जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि ठीक है मास्टर को तो मैं बोल दूंगी, लेकिन मैंने भी तो तुम्हारी मदद की है, तो बताओ तुम मेरा शुक्रिया अदा कैसे करोगे? जो सुनकर जी चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो उसके करीब आते हुए उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो। जो सुनते ही जी चैन भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जी चैन बैठे हुए अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि अब जी चैन जो होता है वो फाइनली ब्रेक थ्रू करते हुए अपने ऑर्डिनरी लेवल के 7th रैंक पर जो है वो पहुंच जाता है। जो देख कर जी चैन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने अपनी पूरी बॉडी स्किन को टेम्परिंग जो है वो कर लिया है। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपने पैनल को ओपन कर लेता है, जहाँ पर कि उसकी उम्र 18 साल होती है और उसका बायोलॉजिकल लेवल जो होता है वो ऑर्डिनरी 7th रैंक होता है। और उसके पास में काफ़ी सारे बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट भी होते हैं। और जो उसकी स्किन टेम्परिंग होती है वो 1 टाइम हो चुकी होती है, मसल टेम्परिंग 0 होती है और बोन टेम्परिंग भी 0 होती है। और अब अपने पैनल को देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे पास में टोटल 9 बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है वो मौजूद है। मुझे लगता है कि ये गेन फ्यूजन के बराबर ही होगा, और मुझे लगता है कि मेरे पास में इस टाइम पे इतनी स्ट्रेंथ है कि क्योटो यूनिवर्सिटी का जो वो जीनियस था जो कि गेन फ्यूजन का इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसे आसानी से डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकता हूँ।
और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे किसी का मैसेज जो है वो आने लगता है और हमें पता चलता है कि वो मैसेज सैन किंग का होता है, जिसने कि जी चैन से बोला होता है कि जी चैन जो चू सीन है वो मुझे एग रिचुअल के लिए जाने के लिए बोल रही है, तो क्या तुम मेरे साथ में अगले मंडे चलना चाहोगे। और अब इस मैसेज को देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सैन किंग है वो गेन फ्यूजन से गुजरने वाली है, जिसका वो अपने बच्चों को जन्म देने की जो प्रतिभा है उसे खो देगी। इसीलिए भविष्य में उसे आईवीएफ के लिए अपने जो एग है उन्हें सुरक्षित जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो सैन किंग को ओके बोल देता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो मंडे का जो दिन होता है उस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो लेटी हुई होती है। और अब जो नर्स होती है वो शैन किंग से बोलती है कि तुम्हें सुपर रेवोल्यूशन इंजेक्शन जो है वो दे दिया गया है, तो इसीलिए आपको कल वापस से आना होगा ताकि जो एग्स है उन्हें निकाला जा सके। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो नर्स से बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल टाइम से जो है वो आ जाऊँगी। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो जी चैन होता है वो शैन किंग और चूजिन के साथ में वहाँ से जा रहा होता है। और जो चूजिन होती है वो बोलती है कि सच में क्या सर दर्द है, मैंने सोचा था कि ये काम जो है वो आज ही कंप्लीट हो जाएगा लेकिन कल हमें फिर से आना पड़ेगा। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो मैं तो अभी से बहुत ज़्यादा नर्वस जो है वो हो रही हूँ। जो सुनते के साथ ही चूजिन जो होती है वो शैन किंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, चूँकि हम लोग जो है वो यहाँ पर आ ही चुके हैं तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो शॉपिंग के लिए चले, तो इससे जो तुम्हारा नर्वसपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो सुनकर शैन किंग भी उसे ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब जो चूजिन होती है वो जी चैन की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि जी चैन क्या तुम भी हमारे साथ में चलने वाले हो। जो चिन का जी चैन उन्हें मना करते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम जो है वो निपटाने के लिए जाना है। जो सुनते के साथ ही अब जो सीन होती है वो शैन किंग को लेकर वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चलो ये तो और भी अच्छी बात है, आज मैं और केवल शैन किंग जो है वो एंजॉय करेगी। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो भी हंसने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। और अपने रूम के अंदर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि अब मुझे अपने जो मसल्स है उन्हें टेम्परिंग जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो अपने मसल की जो टेम्परिंग होती है उसे करने लगता है। और अपने मसल की टेम्परिंग को करते हुए मन में सोचता है कि सच में मसल की टेम्परिंग करना, यहाँ पर जो स्किन की टेम्परिंग करना था उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हार्ड और बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे सहन जो है वो कर सकता हूँ। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो अपने बेड पर लेट जाता है। और अपने बेड पर लेट करने के बाद में अपने मन में सोचता है कि पूरी रात टेम्परिंग करने के बाद भी मैं केवल अपने एक हाथ को ही टेम्पर जो है वो कर पाया हूँ। लेकिन अपने एक हाथ को ही टेम्परिंग करने के कारण मेरा जो सर है वो पूरी तरह से जो है वो घूमने लगा है। सच में ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही कठिन है। और अब जी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो खाना खाना शुरू कर देता है। और खाना खाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्यूआई और जो ब्लड है उसकी ज़रूरत होगी, इसीलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खाना होगा। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उसे देखने लगता है। और उस स्ट्रेंथ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल अपने एक हाथ की टेम्परिंग करने के कारण मेरी स्ट्रेंथ जो है वो 50 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। सच में जो ब्लड टेम्परिंग टेक्निक है ये मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है वो जी चैन के घर पर आ जाती है और जी चैन को आवाज़ लगाते हुए उससे बोलती है कि जी चैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनते के साथ ही जी चैन उससे बोलता है कि जो डोर है वो ओपन है तो तुम अंदर आ सकती हो। जो सुनकर सैन किंग जो होती है वो भी रूम के अंदर आ जाती है और जी चैन से आते हुए बोलती है कि जो चूजीन है उसने कहा कि जल्दी ही स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो कैसा रहेगा कि अगर हम सभी लोग जो है वो साथ में घूमने चले, तो जो एयू है वो भी आ रहा है और तुम्हारी तरफ से मैंने भी एग्री कर दिया। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग के हाथ को पकड़ लेता है। शैन किंग के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ में वहाँ पर ज़रूर चलूँगा। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती है कि लेकिन चूजिन ने कहा कि वो बीच पर जो है वो जाना चाहती है और मैं उसका जो मज़ा है उसे ख़राब करना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे मना करूँ, जबकि मैं उसे ऑलरेडी प्रॉमिस जो है वो कर चुकी हूँ। लेकिन मैं बीच पर जो है वो नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि तुम तो इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि बीच पर मुझे वो पहले भी टेरिफाइंग साउंड जो है वो सुनाई दिया था। मुझे वो सोच कर ही काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। जो सुनते के साथ ही जोश जी चैन होता है वो शैन किंग से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी वहाँ पर तुम्हारे साथ में होने वाला हूँ। हम लोग जो है वो बस बीच पर ही रहकर आराम जो एंजॉय जो है वो करेंगे, हम लोग पानी में नहीं जाने वाले। जो सुनकर शैन किंग भी शर्माते हुए ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक काफ़ी अजीब सा प्लेटफार्म जो होता है वो बना होता है और हम देखते हैं कि दो बंदे उस प्लेटफार्म के ऊपर खड़े होते हैं।
और हम देखते हैं कि उन दोनों में से एक मोस्टर होता है और अब वो मोस्टर जो होता है वो दूसरे वाले बंदे से बोलता है कि लॉर्ड दूत यहाँ पर जो भी रेड से उनसे बुलवा कर मैंने खुदाई का जो काम था उसे कंप्लीट करा दिया, आप अपने काम को शुरू कर सकते हो। बस अब आपको यहाँ पर जो आपके बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेट है उन्हें सेट जो है वो करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वही नकाब वाला बंदा मौजूद होता है जिसे कि हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था। और अब वो नकाब वाला बंदा जो होता है वो अचानक से अपनी जो छड़ी होती है उसे उठा लेता है और अपनी छड़ी को उठाकर सीधे जो ज़मीन होती है उसके ऊपर देकर मार देता है। जिसके बाद में वो अपने हाथ के ऊपर भी एक काफ़ी बड़ा कट जो होता है वो लगा देता है और उसके बाद में जो उसका ब्लड होता है उसे छड़ी के ऊपर गिराना शुरू कर देता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर रेड कलर की एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। और अब वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेट जो है उन्हें सेट कर दिया है, अब हम लोगों को जो ओरिजिनल लैंड है वहाँ पर जो दूसरी साइट है वो ढूंढनी होगी और वहाँ पर भी सेम इसी तरह से बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है उन्हें सेट करना होगा। और जैसे ही दोनों तरफ के जो बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेट है वो एक दूसरे के साथ में जो है वो जुड़ जाएगी तो वे यहाँ पर एक टनल जो है वो बना देंगे जो कि सीधे ओरिजिनल लैंड जो है उससे कनेक्ट होगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक कार के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो हेयू से बोलता है कि हेयू एक बात तो बताओ कि तुमने जो कार ड्राइविंग का लाइसेंस है उसे कब प्राप्त किया। जो सुनते के साथ ही हेयू जो होता है वो उन्हें बताता है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो यहाँ पर जो हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी उसके 10 दिन बाद ही जो है वो मिल के आया था, क्योंकि मेरे फादर ने यहाँ पर अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए मुझे फास्ट ट्रैक का ड्राइविंग कोर्स जो है वो करा दिया था। जोश उनका चूज इन जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या इस प्रकार के भी जो कोर्स है वो होते हैं। जोश उनका जो हेयू होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम लोग जो है वो इंटरेस्टेड हो तो तुम बता सकते हो, मैं यहाँ से लौटने के बाद मैं अपने फादर से बात कर लूँगा। और हेयू की इस बात को सुनते के साथ ही तीनों के तीनों एक साथ में जो हेयू होता है उसे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हमें ये चाहिए। और अब हेयू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो पार्किंग वाली जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर गाड़ी को पार्क करते हुए बोलते हैं कि लो हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर जोशी का नज़ारा है वो कितना ज़्यादा प्यारा है। और अब इतना बोलकर जो हेयू होता है उसका ध्यान जो होता है वो समुंदर के अंदर नहा रही जो खूबसूरत लड़कियां होती है उनके ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद में वो बोलता है कि जरा देखो तो बिकनी कितनी खूबसूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चूजिन होती है वो उसके सर के ऊपर मारते हुए उसे बोलती है कि तुम एक नंबर के परवट हो। और अब इतना बोलकर जो चूजिन होती है वो सैन किंग को लेकर वहाँ से जाने लगती है और उसे ले जाते हुए बोलती है कि चलो सैन किंग हम लोग चाहे वो जो स्विमिंग सूट है उसे पहन कर आते हैं, इन लोगों को इग्नोर करो। जो सुनते के साथ ही सैन किंग भी ओके बोलकर उसके साथ में जाने लगती है। तभी जो हीयू होता है वो भी जी चैन के पास में आ जाता है और जी चैन के पास में आते हुए बोलता है कि चलो जी चैन हम लोग भी जो है वो जो स्विमिंग शूट है उसे चेंज कर कर आते हैं। और इतना बोलकर हीयू जी चैन को लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो वही बंदा है ना जिसने कि ना जियांग प्रोविंस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सेकंड रैंक जो है उसे प्राप्त किया था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये वही है जिसने गितियान रैन पवेलियन जो है उसे ज्वाइन किया है, सच में इसका जैसा बेवकूफ़ पर्सन जो है वो मैंने आज तक नहीं देखा, ये अपना जो फ्यूचर है उसे खुद ही बर्बाद कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो हेयू होता है उसे उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोगों की इतनी औकात भी है या तुम इसके क्वालिफाई हो कि तुम यहाँ पर इसके बारे में बात कर सको। और अब हेयू की इस बात को सुनते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं। तभी हेयू गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि क्या हुआ, तुमने बोलना बंद क्यों नहीं कर दिया, तुम लोग चाहे वो अब क्यों नहीं बोलते। और इतना बोलकर जो हेयू होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरह बढ़ी रहा होता है, लेकिन तभी जी चैन जो होता है वो हेयू को पकड़ लेता है। हेयू को पकड़ते हुए बोलता है कि उन्हें इग्नोर करो, हम लोगों को यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए जाना है। जो सुनते के साथ ही अब जो हेयू होता है वो भी जी चैन के साथ में जाने लगता है और जी चैन के साथ में जाते हुए बोलता है कि सच में जी चैन तुम तो अपने गुस्से के ऊपर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो अभी तक उन्हें कई सारे पंच जो है वो जड़ चुका होता। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो हेयू से बोलता है कि क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसकी कि मैं चिंता जो है वो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होती जिसकी कि मैं चिंता करता हूँ तो शायद मैं अभी तक इन लोगों को जो है वो पीट चुका होता। जो सुनकर हेयू जो होता है वो पूछता है कि अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी की तुम्हें चिंता है। और हेयू के इतना बोलते के साथ ही जो चूजिन होती है उसकी आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सवाल पूछने की कोई ज़रूरत है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होती है वहाँ पर बिकनी में आ चुकी होती है और जो चूजिन होती है वो शैन किंग की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि जी चैन जिस चीज़ की चिंता करता है वो कोई और नहीं बल्कि शैन किंग है। जो सुनकर अब जो हेयू होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि अरे हमें तो इस बारे में भूल ही गया था। तभी जो चूजिन होती है वो उनसे बोलती है कि आखिर तुम दोनों जो है वो अभी भी वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर कपड़े चेंज क्यों नहीं कर रहे।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन और जो हेयू होता है वो दोनों भी अंडरवियर में आ चुके होते हैं। और जो जी चैन होता है वो शैनकिंग की बात को सुनकर उसे बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं जो सनस्क्रीन है उसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगाऊं। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी जी चैन को हाँ जो है वो बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब जो जी चैन होता है वो भी शैन किंग के पास में आकर उसकी बॉडी के ऊपर जो सनस्क्रीन होती है वो लगाने लगता है। जिसे देखने के बाद में जो हेयू होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये ब्रैड जो है वो अच्छे से जानता है कि जो सिचुएशन है उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। और अब इतना सोचकर जो हेयू होता है वो चूज़िन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि चूज़िन क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो सनस्क्रीन है वो लगा दूँ। जो सुनने के बाद में चूज़िन उससे बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जी चैन को देखते हैं जो कि जो शैन किंग होती है वो उसकी बॉडी के ऊपर सनस्क्रीन लगा रहा होता है। जो देख कर शैन किंग जो होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। और तभी अचानक से जो शैन किंग होती है उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि ग्रेट गॉड अवेकनिंग। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो खड़ी हो जाती है और तभी हमें वहाँ पर दोबारा से वही आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि रिवाइवल। जो सुनकर अब शैन किंग जो होती है वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे वो फिर से वही वॉइस जो है वो आ रही है। और शैन किंग के इतना सोचते के साथ ही उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि सी ओरिजिन लैंड। जो सुनकर अब जो शैन किंग होती है वो समुंदर की तरफ देखने लगती है और समुंदर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर मैं सही हूँ तो ये आवाज़ जो है वो समुंदर की तरफ से ही आ रही है। और अब इतना सोचकर जो शैन किंग होती है वो घबराने लगती है। लेकिन तभी जी चैन जो होता है वो शैन किंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए पूछता है कि शैन किंग क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो जी चैन को बता दी है कि जी चैन मुझे वापस से वही आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कोई बोल रहा है कि द ग्रेट गॉड रिवाइवल लैंड ऑफ द सी ओरिजन। जोश उनका जी चैन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये ओरिजिन लैंड से रिलेटेड जो है वो हो सकता है। अभी के टाइम पर हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है तो इसीलिए हम लोग अभी इस बारे में कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते। हमें ओरिजिन लैंड के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी होगी। तो इसीलिए शैन किंग जिस टाइम पर तुम कॉलेज को स्टार्ट जो है वो करोगी तो तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी मास्टर है उसे ओरिजिन लैंड के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करनी होगी। जो सुनने के बाद में शैन किंग जो होती है वो भी जी चैन को ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी बॉडी की जो मसल थी उसे भी सक्सेसफुली टेम्परिंग जो है वो कर लिया है। तो अब टाइम आ चुका है जो मेरी बोन है उन्हें भी टेम्परिंग करने का। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो अपनी बोन टेम्परिंग जो होती है उन्हें करना शुरू कर देता है। और बोन टेम्परिंग को करते हुए मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो बोन टेम्परिंग होगी वो मसल टेम्परिंग के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा हार्ड होगी। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो बेड पर लेटा होता है। और जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद में मैंने 206 जो पॉइंट्स थे उन सभी को टेम्परिंग जो है वो कर लिया। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आप सक्सेसफुली ऑर्डिनरी लेवल के 9th रैंक पर जो है वो पहुंच चुके हो। जो उसका जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब बस मैं एडवांस लेवल पर पहुंचने से एक स्टेप दूर हूँ। और अगर मैं एडवांस लेवल जो है उस पर पहुंचना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर केवल अपना जो एक एक्यूपेंचर पॉइंट है उसे ओपन जो है वो करना होगा। जिसके बाद में मैं एडवांस लेवल पर जो है वो पहुंच जाऊंगा। लेकिन बुक के अंदर जो एक्यूपेंचर को ओपन करने का मेथड दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है। लगता है कि बुक की मदद से मैं अपना जो एक्यूपेंचर पॉइंट है उसे ओपन जो है वो नहीं कर पाऊंगा। लगता है कि इस चीज़ को मुझे अपने आप से ही फिगर आउट जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचकर जी चैन अपनी बुक को बंद कर देता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो शंघाई यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो अपनी फैमिली और सैन किंग के साथ में आया होता है। और जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए, जरा वहाँ पर देखो, वहाँ पर आइसक्रीम की शॉप जो है वो मौजूद है। और शैन किंग की इस बात को सुनकर जी चैन जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और उस तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, ये जगह जो है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि जगह पर हम बचपन में जाया करते थे और खाया करते थे। जो सुनते के साथ ही जी चैन की मदर जो होती है वो शैन किंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर हम लोग चाहे वो आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए हैं। अगर हम लोग आइसक्रीम खाएंगे भी तो उसके बाद भी हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लेट नहीं होने वाले। जो सुनकर शैन किंग भी खुश होते हुए ओके बोल देती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो शैन किंग की आइसक्रीम होती है वो आ चुकी होती है, जिसे देखकर शैन किंग जो होती है वो बोलती है कि ज़रा देखो तो मेरा जो स्ट्रॉबेरी मिल्क फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। और अब इतना बोलकर जो शैन किंग होती है वो जी चैन को अपने हाथों से खिलाते हुए उससे बोलती है कि जी चैन तुम भी एक बाइट लो ना। जो सुनकर जो जी चैन की मदर होती है वो भी उन दोनों को देख कर हंसने लगती है। लेकिन तभी जो जी चैन होता है उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब अगली की बारी है।
जो सुनकर अब जी चैन भी उस तरफ देखने लगता है तो उसका ध्यान वहाँ पर एक लड़के के ऊपर जाता है जिसके चारों तरफ काफ़ी सारी लड़कियाँ खड़ी होती है और वो एक लड़की से बोलता है कि साइजिन तुम्हारी स्कर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मैं जहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उस लड़के से बोलती है कि अगर तुम्हारा जो हाथ है वो स्लिप भी हो जाता है तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तभी वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा लड़का जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि ब्रदर योंग उसे टच करना बंद करो और जल्दी से जो उसका साइज है उसे गेस करो। जो सुनकर वो पहला लड़का जो होता है वो दूसरे वाले लड़के की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने आज काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक जो है वो कर लिया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लड़के आपस में बातें करने लगते हैं और एक लड़का बोलता है कि अगर जियाजिन की बात की जाए तो वो यहाँ पर खुद को आइस क्वीन की तरह हाई माइटी जो है वो समझा करती थी जिस टाइम पर उसने कॉलेज को शुरू किया था। लेकिन इस एवोल्यूशन के कॉलेज के स्टूडेंट को देखने के बाद में तो ज़रा देखो तो इसने अपने आप को कैसे उसके हवाले कर दिया और ख़ुद की जो बॉडी है उसे भी कितने आराम से टच करने दे रही है। जो सुनते के साथ ही दूसरा लड़का जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या उम्मीद की थी, अगर एवोल्यूशन कॉलेज के अंदर कोई पर्सन आता है तो उसकी इस चीज़ की गारंटी है कि उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। इसीलिए लड़कियाँ जो होती है वो खुद ही अपनी बॉडी को उसके हवाले कर देती है क्योंकि वे भी जानती है कि उनके अगर साथ में रहेगी तो उनका भी फ्यूचर ब्राइट रहेगा। जो उनका पहले वाला लड़का जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं एवोल्यूशन कॉलेज के वो इनर कैंपस का स्टूडेंट जो है वो बन जाता हूँ तो मैं आउटर कैंपस में रोजाना लड़कियों के साथ में एंजॉय जो है वो करने के लिए ज़रूर आया करूँगा। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये इनर कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं, चलो इसके बारे में सर्च करते हैं। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो शहनाई यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ने लगता है जहाँ पर कि शहनाई यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है कि शहनाई यूनिवर्सिटी को टोटल दो भागों में बांटा गया है, पहला है इनर और दूसरा है आउटर। अगर जो आउटर कैंपस है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर कल्चर स्टूडेंट जो है वो रहते हैं जो कि आर्ट स्टडी जो है वो करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो इनर कैंपस है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर एवोल्यूशन स्टूडेंट, मैकेनिकल स्टूडेंट और जो मार्शल आर्ट स्टूडेंट है वो रहकर स्टडी करते हैं। और चूंकि जो इनर कैंपस है उसके अंदर मैकेनिकल मॉडिफिकेशन और गेन फ्यूजन के काफ़ी सारे यहाँ पर गोपनीय मैटर भी जो है वो रहते हैं, इसीलिए उसे पब्लिकली क्लोज जो है वो किया गया है। इसीलिए वहाँ की फैसिलिटी और जो स्टूडेंट है वही लोग जो है वहाँ पर इंटर और एग्जिट जो है वो कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो आउटर कैंपस के स्टूडेंट है वे भी वहाँ पर नहीं जा सकते। और अब जो जी चैन की मदर होती है वो जी चैन से बोलती है कि ठीक है, चूंकि तुम दोनों जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाले हो तो इसीलिए तुम लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम जो है वो आ जाएगा, तो इसीलिए तुम यहाँ पर बेकार लोगों की तरह बेफालतू की हरकतें नहीं करोगे जैसे कि ड्रिंक करना या फिर बाहर जाकर इंजॉय करना। तुम लोगों को डिसिप्लिन के अंदर रहना होगा और अपनी जो स्टडी है उसके ऊपर भी अच्छे से फोकस जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही जी चैन और शैन किंग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात को समझ गए। जो सुनकर अब जी चैन का जो फादर होता है वो बोलता है कि अगर शैन किंग और जी चैन की बात की जाए तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इन लोगों की तरह हरकतें जो है वो करने वाले हैं। चूँकि अब हम लोग भी काफ़ी लेट हो रहे हैं तो इसीलिए जी चैन और शैन किंग हम लोगों के भी चलने का टाइम आ चुका है, तो तुम भी अब इनर कैंपस में जा सकते हो क्योंकि हम दोनों जो है वो तुम्हारे साथ में जो इनर कैंपस है उसके अंदर जो है वो नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए जी चैन तुम्हें शैन किंग का ध्यान जो है वो रखना होगा। जो सुनकर जी चैन भी शैन किंग के साथ में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो एंट्री गेट पर पहुंच जाता है जहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं उनमें से एक आगे आते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो अपना जो एडमिशन नोटिस है उसे निकाल लो। जो सुनते के साथ ही शैनकिंग जो होती है वो उसे अपना कार्ड दिखाने लगती है, जो देखने के बाद में वो गार्ड जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम जा सकते हो। जो सुनकर जी चैन भी अपना कार्ड को निकालने लगता है, लेकिन तभी वो गार्ड जो होता है वो जी चैन को रोकते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें कार्ड को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम वही हो ना जिसने कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर सेकंड रैंक जो है उसे प्राप्त किया था, जिसने कि ध्यान रैन पवेलियन को भी ज्वाइन किया है, तो तुम भी अंदर जा सकते हो। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो इनर कैंपस जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जी चैन जो होता है वो देखता है कि जरा देखो तो इनर कैंपस जो है वो पूरी तरह से जो गेन फ्यूचर और जो शाई बोर्ग है उनसे भरा हुआ है। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे अपना पेपर वर्क जो होते हैं वो करने लगते हैं और जो जी चैन होता है वो बताता है कि जो शैन किंग थी उसने और मैंने यहाँ पर अपना जो पेपर वर्क था फ्रेशमैन रजिस्ट्रेशन का उसे कंप्लीट किया, जिसके बाद में हम लोगों को जो हमारे ड्रोम थे उनके अंदर जाने के लिए बोल दिया गया। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन किंग जो होती है वो वहाँ से जाने ही लगती है, वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है जी चैन, हम लोग जो है वो आज रात जो वेलकम पार्टी होने वाली है उसके अंदर मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही जी चैन भी बोलता है कि ठीक है, तो हम लोग पार्टी में मिलते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो भी अपना जो मार्शल आर्ट कॉलेज होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी लड़कियाँ जो होती है वो मौजूद होती है, जो कि जी चैन को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और एक लड़की बोलती है कि जी चैन, तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो।
तभी जो दूसरी लड़की होती है वो भी जी चैन से बोलती है कि जी चैन क्या मैं तुम्हें वी चैट पर जो है वो ऐड कर सकती हूँ। तभी तीसरी लड़की जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन लाओ मैं तुम्हारा सामान जो है वो कैरी कर लेती हूँ। तभी एक और खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि जी चैन चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारे रूम तक पहुँचने के लिए। जो सुनते के साथ ही जी चैन उस लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो लड़की जो होती है वो जी चैन जो होता है उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है और जी चैन से बोलती है कि जूनियर हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर यहाँ पर कॉम्बैट पावर रैंकिंग जो है वो मौजूद है, तो क्या तुम उसे देखना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उस सीनियर से बोलता है कि सीनियर बिल्कुल मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, तो इसीलिए क्या आप मुझे गाइड जो है वो कर सकती हो। जो सुनने के बाद में वो सीनियर जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि अरे क्यों नहीं, तुम्हारे जैसे एक हैंडसम जूनियर को गाइड करना मेरे लिए तो ऑनर की बात होगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने मुझे यहाँ पर बताया कि जो कॉम्बैट पावर रैंकिंग है उसके यहाँ पर दो प्रकार है, पहली है पीक रैंकिंग और दूसरी है फ्रेशमैन रैंकिंग। अगर जो पहली लिस्ट है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर यूनिवर्सिटी के जो टॉप 500 स्टूडेंट है वो आते हैं, और वहीं दूसरी जो फ्रेशमैन रैंकिंग है उसके अंदर टॉप 100 स्टूडेंट जो है वो आते हैं जो कि न्यू स्टूडेंट है। और अगर यहाँ पर जो टॉप रैंकिंग है उसकी बात की जाए तो टॉप 3 के अंदर यहाँ पर जो तीनों टॉप 3 में बैठे हुए हैं ये सभी जो है वो एडवांस लेवल के सीनियर स्टूडेंट है, जो कि या तो फिर मैकेनिकल स्टूडेंट से आते हैं या फिर एवोल्यूशन स्टूडेंट से आते हैं। वहीं अगर हमारा जो मार्शल आर्ट कॉलेज है उसकी बात की जाए तो उसमें से केवल 3 ही स्टूडेंट जो है वो इस लिस्ट के अंदर है, जो कि तीनों सीनियर है, लेकिन उसके बाद भी जो ये रैंकिंग है इसके बिल्कुल बॉटम में है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही वो सीनियर लड़की जो होती है वो जी चैन को बताती है कि असल में हमारे मार्शल आर्ट कॉलेज से एक सीनियर स्टूडेंट ऐसी थी जो कि इस पीक रैंकिंग के 6th पैलेस पर जो है वो पहुंच गई थी, और उसने भी तुम्हारी ही तरह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसके अंदर सेकंड रैंक जो है वो प्राप्त की थी, और इससे अलग उसने भी तुम्हारी ही तरह जो मार्शल आर्ट कॉलेज था उसे ज्वाइन किया था। लेकिन सब कुछ जो है वो चेंज हो गया जिस टाइम पर उन्होंने प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ जो है उसे ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वे अपनी बोटल नेक पर जो है वो जाकर अड़ गई, जिसके बाद में जिन्होंने गेन फ्यूजर या फिर मैकेनिकल मॉडिफिकेशन को चूज़ किया उन्होंने उसे सप्रेस कर दिया। और उन सीनियर का नाम जो है वो शोंग यू यान जो है वो हुआ करता था, जो कि अब हमारी कॉलेज की मॉनिटर जो है वो बन चुकी है। और इस टाइम पर वेतियान रैन पवेलियन जो है उसकी रिसर्चर जो है वो बन चुकी है, और जो डीन वू चैन वू है वो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं। इस टाइम पर उन्हें उनकी राइट हैंड जो है वो कहना गलत नहीं होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीनियर जो होती है वो जी चैन को लेकर एक रूम के पास में आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बताती है कि लो जूनियर हम फाइनली जो तुम्हारा रूम है वहाँ पर पहुँच गए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीनियर जो होती है वो जी चैन को लेकर रूम के अंदर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद में बताती है कि कॉलेज के अंदर एंट्रेंस एग्जाम के सेकंड रैंक को प्राप्त करने के कारण देखो तो जो पूरा का पूरा रूम है वो तुम्हें मिला है। और अब इतना बोलकर वो सीनियर जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि सच में बाहर आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा चलने के कारण ही मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो लगने लगी है जूनियर, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं यहाँ पर शावर जो है वो ले सकती हूँ। जोश उनका जी चैन जो होता है वो सीनियर के अरमानों पर पानी फेरते हुए उससे बोलता है कि सीनियर आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, मैंने यहाँ पर आते हुए पास ही में मिल्क टी शॉप जो है वो देखी थी, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको मिल्क टी जो है वो पिला सकता हूँ। जो सुनकर वो सीनियर जो होती है वो ओके बोलते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये बच्चा जो है वो मेरा इशारा नहीं समझा। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो वापस से अपने रूम के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि उसने यहाँ पर मेरी मदद की मेरे रूम तक पहुँचने में, तो इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर जो मिल्क टी है वो पिला दिया। मुझे लगता है कि मैंने उसका जो एहसान है उसे उतार दिया। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो शैन किंग होती है वो जी चैन को अपने कमरे के जो फोटो होते हैं वो सेंड कर देती है, और सेंड करते हुए जी चैन से पूछती है कि जी चैन क्या तुम अपने रूम में पहुंच गए, जल्दी से मुझे अपने रूम की फ़ोटो सेंड करो ना। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाकर अपने रूम के फ़ोटो खींचते हुए मन में सोचता है कि शैन किंग का लग्जरी अपार्टमेंट देखने के बाद में मेरे छोटे से इस रूम का सारा चार्म जो है वो ख़त्म हो चुका है। सच में एवोल्यूशन कॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही अमीर है। और अब जी चैन के रूम के फ़ोटो देखने के बाद में शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि तुम्हारा रूम तो सच में बहुत ज़्यादा छोटा है, तुम मेरे रूम में ही जो है वो क्यों नहीं आ जाते हो, क्योंकि मेरा रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि जो बेड है वो भी मेरे घर से ज़्यादा बड़ा है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से अपना बैग को वहाँ से लेकर जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आखिर इसमें पूछने की क्या ही बात है, मैं सीधे तुम्हारे रूम की तरफ आ रहा हूँ। और अब इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो शैन किंग की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मार्शल आर्ट कॉलेज ने अपनी तरफ से मुझे काफ़ी अच्छा रूम जो है वो प्रोवाइड कराया था, लेकिन उसके बाद भी वो शैन किंग के सामने कुछ भी नहीं है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एवोल्यूशन कॉलेज है उसके मुकाबले मार्शल आर्ट कॉलेज जो है वो बिल्कुल भी अमीर जो है वो नहीं है। तो क्या सच में चैनू ने मुझे जो 3 गुना बेनिफिट जो है वो देने का वादा किया था, क्या वो अपने उस वादे को पूरा भी करेगा।
और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो जी चैन को देखकर खुश होते हुए उससे बोलती है कि जी चैन फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो भी रूम के अंदर आते हुए शैन किंग को हाँ बोल देता है। तभी शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि ठीक है जी चैन जल्दी से अंदर चलो, मैंने जो एसी है वो ऑन कर दिया है, सच में रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि सच में जो तुम्हारा रूम है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, लगता है कि तुम्हारी मास्टर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता करती है, तुमने एक सही पर्सन को अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट किया है। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि सच बताओ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो मास्टर है वो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। और इतना बोलकर अब शैन किंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि अब से ये घर जो है वो हमारा है, जहाँ पर की पेरेंट्स भी मौजूद नहीं है, अगर मैं यहाँ पर बिना कपड़ों के भी घूमूंगी तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनकर जी चैन का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो शैन किंग से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर बिना कपड़ों के घूमने वाली हो, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ जो है वो सही रहेगी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। जोश उनका शैन किंग जो होती है वो अपने कपड़ों को निकाल कर फेंकते हुए वहाँ से जाते हुए जो जी चैन होता है उससे बोलती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो लग रही है, इसीलिए मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। जोश उनका जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अपने कपड़ों को इस तरह से फ्लोर के ऊपर मत फेंको। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपने मोबाइल को निकाल लेता है और अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि चलो चूँकि अब मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो मैं यहाँ पर सबसे पहले वो ऐप जो है वो देख लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर आते हुए जो न्यू स्टूडेंटों के लिए ऐप था उसे डाउनलोड किया था। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपने मोबाइल के अंदर जो शंघाई यूनिवर्सिटी का कॉम्पस ऐप होता है उसे ओपन करने लगता है। और अब जैसे ही जी चैन जो होता है वो उस ऐप को ओपन करता है तो वो देखता है कि ऐप के अंदर बहुत सारा जो सामान होता है वो मौजूद होता है, जिसे देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी को रिडीम करने के लिए यहाँ पर जो क्रेडिट पॉइंट है उनकी ज़रूरत है, लेकिन आखिर ये क्रेडिट पॉइंट जो है वो कैसे अर्न किए जाएंगे। देखा जाए तो जो क्रेडिट है उसे प्राप्त करने के यहाँ पर 3 तरीके हैं। जो पीक और फ्रेशमैन रैंकिंग है उसमें हमें ऊपर की तरफ जो है वो जाना होगा, या फिर जो हमें इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए गए मिशन है उन्हें कंप्लीट करना होगा, या फिर हमें अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसे रिप्रेजेंट करते हुए जो कंपटीशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना होगा और एक बहुत ही अच्छी रिजल्ट को अचीव जो है वो करना होगा। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो आवाज़ लगाते हुए जी चैन को बोलती है कि जी चैन मैं नहा चुकी हूँ, तो क्या तुम मेरे जो कपड़े हैं वो लेकर आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो भी शैन किंग को ओके बोल देता है। और अब जो जी चैन होता है वो शैन किंग के जो कपड़े होते हैं उन्हें लेकर आने लगता है और शैन किंग के पास में आते हुए बोलता है कि ये रहे तुम्हारे कपड़े, तुम इन्हें पहन सकती हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन किंग जो होती है वो वहाँ पर नहा रही होती है और वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन सच में इस बाथटब के अंदर नहाना तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्या तुम मुझे ज्वाइन जो है वो करना चाहोगे। और अब शैन किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है उसका भी चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि इस बाथटब के अंदर जो पानी है वो अभी भी गर्म है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसे बर्बाद करना अच्छा नहीं रहेगा। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो भी अपने कपड़ों को उतारने लगता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कह ही रही हो तो हम लोग जो है वो आज साथ में नहा लेते हैं। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी बाथटब के अंदर आ जाता है और बाथटब के अंदर आते हुए जो शैन किंग होती है उसे बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी कमर को साफ कर देता हूँ। जो सुनकर शैन किंग भी उसे ओके बोल देती है। तभी शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि ठीक है, जब तुम मेरी कमर जो है वो साफ कर दोगे तो मैं भी जो तुम्हारी कमर है उसे साफ करूँगी। जो सुनने के बाद में जी चैन भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो चीज़ चैन होता है वो वापस से अपनी जो टेम्परिंग होती है उसे शुरू कर देता है और अपने मन में सोचता है कि खाना और नहाने के बाद में मैंने वापस से अपनी जो स्किन की सेकंड टेम्परिंग थी उसे करना शुरू कर दिया। और अभी इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो अपने हाथ को देखने लगता है। अपने हाथ को देखते हुए मन में सोचता है कि सच में जो सेकंड टेम्परिंग है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि अपने केवल हाथ की स्किन को टेम्पर करने में मुझे यहाँ पर कम से कम 2 घंटों का टाइम लग गया। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि शैन किंग क्या तुम्हारे पास में निडल है, मुझे देना। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो बोलती है कि हाँ मेरे पास में एक मौजूद है। और इतना बोलकर जो शैन किंग होती है वो जी चैन को निडल जो है वो दे देती है और उससे पूछती है कि तुम इस निडल से क्या करने वाले हो। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो बताता है कि मैं इस निडल की मदद से अपनी जो हाथ की स्किन है उसकी टाइटनेस को चेक कर देखना चाहता हूँ कि सेकंड टेम्परिंग के बाद में ये कितनी हार्ड हो चुकी है। और इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो उसे अपने हाथ के अंदर घुसाने की कोशिश करने लगता है। जो देखकर शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि तुम्हारे हाथ की जो स्किन है वो तो सच में बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, क्योंकि ये नीडल बहुत ही आसानी से चमड़ी के अंदर घुस जाती है, लेकिन ज़रा देखो ये तुम्हारी चमड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुस पा रही। और शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही जैसे ही जो जी चैन होता है वो उस नीडल के ऊपर थोड़ा सा जोर डालता है तो वो नीडल वहीं पर ही टूट जाती है।
जिसे देखकर अब शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि वो नीडल तुम्हारे हाथ में घुसने की बजाय अपने आप ही टूट गई। सच में मानना पड़ेगा, ब्लड टैम्परिंग टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ जो है उसे चूज़ कर लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि चलो अब हम लोग जो है वो चलकर इस चीज़ को चेक करते हैं कि जो मेरी हाथ की स्किन है क्या उसके ऊपर जो हीट है वो भी काम करेगी। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपना हाथ जो होता है उसे आकर जो आग होती है उसके ऊपर कर देता है। और जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट तक अपने हाथ को आग के सामने रखने के कारण अब मुझे थोड़ी सी जो बर्निंग है वो महसूस होने लगी है। लेकिन सच में 1 मिनट का जो ये रिजल्ट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने नहीं सोचा था कि ब्लड टैम्पिंग टेक्निक जो है वो सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और अपने बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट यूज और लूज का इस्तेमाल करने के कारण जो मेरी ग्रोथ स्पीड है वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही उसे चैन वू का मैसेज आता है जो कि जी चैन से बोलता है कि जी चैन क्या तुम शंघाई यूनिवर्सिटी के अंदर आकर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिए हो। जोशन का जी चैन बताता है कि हाँ मैं आज सुबह ही आ गया था। जोशन का जो चैन वो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने जो प्राइवेट रूम का तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया है क्या वो तुम्हारे लिए सही है। जोशन का जी चैन बोलता है कि हाँ वो ठीक था। जोसन का चैन वो जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि ठीक है तो क्या इस टाइम पर तुम फ्री हो। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम तियानरैन पवेलियन का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर बाकी लोगों से भी तुम्हें इंट्रोड्यूस जो है वो कराना चाहता हूँ। जोसन का जी चैन बताता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। जोसन का चैन वो जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि ठीक है तो फिर तुम अपने रूम के बाहर मिलो, मैं किसी को तुम्हें पिक करने के लिए भेज देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो चैन वो को बताता है कि डीन मैं अपने रूम में नहीं हूँ बल्कि मैं अपनी जो चाइल्डहुड फ्रेंड है उसके रूम के अंदर हूँ, जो कि जो सेंट्रल कोर्टयार्ड की बिल्डिंग नंबर 8 है उसके रूम 603 है। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें वहीं पर ही किसी को पिक करने के लिए भेज देता हूँ। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो मैं भी बाहर चलकर उसका इंतजार कर लेता हूँ। और अब इतना सोच कर जी चैन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो सैन किंग होती है उससे बोलता है कि जो मार्शल आर्ट एकेडमी का डीन है उसने मुझे यहाँ पर अपने पास में जो है वो बुलाया है, तो इसीलिए मैं तियानरैन पवेलियन में जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सैन किंग होती है वो भी उसे ओके बोल देती है। और अब शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो वहाँ से बाहर जो है वो आ जाता है। बाहर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि चलो उस पेड़ के नीचे खड़े होकर उसका इंतज़ार करते हैं। और अब इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो आकर एक पेड़ के पास में जो है वो खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ से एक लड़का जो होता है वो गुजरने लगता है जिसका ध्यान जो होता है वो जी चैन के ऊपर चला जाता है। और अब जी चैन को देखने के बाद में वो लड़का जो होता है वो जी चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट में तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम जो है वो जी चैन है ना, जिसने की एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सेकंड रैंक जो है उसे प्राप्त किया था और तियानरैन पवेलियन को भी ज्वाइन किया है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। और इतना बोलने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ। जो सुनकर अब वो लड़का जी चैन के पास में आ जाता है और बहुत ही फनी तरीके से जी चैन से बोलता है कि अरे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, तुमने गेन फ्यूजन पास से गिव अप करते हुए जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ है उसे चूज़ किया। सच बताओ तो मुझे लगता ही था शुरू से ही कि जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं भी तुम्हारी ही तरह एक फ्रेश मैन हूँ जो कि क्योटो से बिलोंग करता है, और मेरा जो घर है वो क्योटो यूनिवर्सिटी के काफ़ी ज़्यादा करीब है। और हम वहाँ पर एक प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हुआ करता था, लेकिन 20 सालों में कोई भी प्रोग्रेस ना होने के कारण उसे यूनिवर्सिटी से डिसबैंड जो है वो कर दिया गया। मैं चाहता हूँ कि जो शंघाई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर प्योर ब्लड ह्यूमन इंस्टीट्यूट रिसर्च जो है उसके साथ में ऐसा ना हो। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर पूरा वर्ल्ड जो है उसे एक दिन शौक जो है वो ज़रूर करोगे। जोसन का चैन चाओ भी काफ़ी फनी सा फेस जो है वो बना लेता है और उसे तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बकर बकर करता है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुम सक्सेस को प्राप्त जरूर करोगे और मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। और जी चैन के उसके इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि हो क्या तुम्हारा ही नाम जी चैन है। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ मेरा ही नाम जो है वो जी चैन है। और उस जी चैन के इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यू यान होती है। और अब जो यू यान होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए जो जी चैन होता है उससे बोलती है कि मेरा नाम जो है वो शोंग यू यान है और मैं जो मार्शल आर्ट कॉलेज है उसकी मॉनिटर हूँ। इससे अलग जो तियानरैन पवेलियन है उसकी रिसर्चर भी हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर हेडक्वार्टर में ले जाने के लिए आई हूँ। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो भी हेलो बोलते हुए जो यू यान होती है उससे हाथ मिलाते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये वो यू यान है जिसने की एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सेकंड रैंक जो है उसे प्राप्त किया था, लेकिन इसने प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को चूज किया जिसके कारण ये एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रह गई। और अब इतना सोचकर जो जी चैन होता है वो यू यान के साथ में बाइक पर बैठ जाता है। जो देखकर यू यान जो होती है वो उसे बोलती है कि जी चैन मुझे टाइटली कर जो है वो पकड़ लेना, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ।
और अब इतना बोल कर जो यू यान होती है वो जी चैन को लेकर वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से ले जाते हुए जी चैन जो होता है उसे बोलती है कि क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हें इतनी खूबसूरत मॉनिटर जो है वो पिक करने आई है। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो बोलता है कि सच में मेरे लिए तो ये ऑनर की बात है। जो सुनकर अब यू यान जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि अरे हाँ मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती थी, तुम तो मार्शल आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट हो ना, तो फिर तुम यहाँ पर जो एवोल्यूशन कॉलेज की लग्जरी बिल्डिंग है उसके रूम के पास में क्या कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो यू यान को बताता है कि मेरी बचपन की स्वीट आर्ट जो कि अब मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो बन चुकी है, वो वहीं पर ही रहती है, तो हम दोनों एक साथ में ही उस जगह पर जो है वो रह रहे हैं। जो सुनकर यू यान जो होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी अच्छा है, तुम यंग लोगों की जो ज़िंदगी है वो सच में काफ़ी बेहतर है, मेरी तरह तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि ऑलमोस्ट 30 साल की जो है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी किसी सिंगल मैन ने मेरा हाथ जो है वो नहीं पकड़ा। सच में मेरी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से अकेलेपन में जो है वो बीत रही है। और इतना बोलते के साथ ही यू यान जो होती है वो जी चैन को लेकर एक बिल्डिंग के पास में आ जाती है और बोलती है कि लो हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। और अब इतना बोलकर जो यू यान होती है वो जी चैन को लेकर अंदर आ जाती है और अंदर आते हुए बताती है कि ये लिविंग एरिया है जहाँ पर की बैठकर हम लोग जो है वो आराम करते हैं, अगर तुम अंदर बोर जो है वो हो जाते हो तो तुम यहाँ पर आकर आराम से रिलैक्स जो है वो कर सकते हो। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जो फ्रिज है उसके अंदर जितना भी सामान जो है वो रखा हुआ है वो सारा का सारा इंस्टीट्यूट फंड से जो है वो आता है, अगर तुम कुछ भी खाना चाहते हो या पीना चाहते हो तो तुम आराम से खा पी सकते हो। और अब इतना बोलकर जो यू यान होती है वो जी चैन को ड्रिंक देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है मेरे साथ में चलो, मैं जो तुम्हें रिसर्च एरिया है वो घुमा कर लेकर आ जाती हूँ ताकि तुम पूरे इस एरिया से फैमिलियर जो है वो हो जाओ। और अब इतना बोलकर जो यू यान होती है वो जी चैन को जो वो एरिया होता है वो घुमाने लगती है, जो देखकर जी चैन जो होता है वो बोलता है कि सिस्टर यू यान मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर ये इंस्टीट्यूट जो है वो इतना खाली क्यों है, यहाँ पर तो मुझे कोई सिंगल पर्सन भी नज़र नहीं आ रहा। जो सुनकर यू यान जो होती है वो जी चैन को बताती है कि इस टाइम पर तियानरेन पवेलियन जो है उसकी हालत जो है वो सही नहीं चल रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो हम लोगों को बहुत ही कम फंडिंग जो है वो देती है, जिसका हम जो लोग जो है वो ज़्यादा मेंबरों को सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी के टाइम पर हमारा जो तियानरेन पवेलियन है उसके टोटल मेंबर जो है उनकी बात की जाए तो यहाँ पर डीन है, मैं हूँ और बस तुम हो, हम ही तीनों जो है वो यहाँ पर इस पूरे तियानरेन पवेलियन के अंदर है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से वही मोमेंट याद करने लगता है जिस टाइम पर वो चैन मुँह से मिला था, और उस मोमेंट को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो वो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से घिरा हुआ था, मुझे लगा कि वे शायद उसके फॉलोवर हो गए, लेकिन असल में उसने तो उन्हें पैसे देकर हायर किया था। लेकिन छोड़ो, जब तक ये लोग जो है वो मुझे 3 गुना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो दे रहे हैं, मुझे और किसी चीज़ की कोई भी चिंता जो है वो नहीं है, क्योंकि बस मुझे बेनिफिट से मतलब है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही यू यान जो होती है वो चैन वू को आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि डीन जो जी चैन है वो यहाँ पर आ चुका है। और यू यान के इतना बोलते के साथ ही हम चैन वू को देखते हैं जिसकी हालत बेचारे की काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और वो जी चैन को देखते हुए बोलता है कि ओ जी चैन तुम यहाँ आ गए तो ठीक है, तुम दोनों जो है वो अंदर आ जाओ। और अब इतना बोलकर वे लोग अंदर जो है वो जाने लगते हैं, तभी यू यान जो होती है वो चैन उससे बोलती है कि डीन आपकी जो हालत है वो बिल्कुल भी ठीक जो है वो नहीं लग रही, आखिर आप कितने लंबे टाइम से यहीं अंदर ही मौजूद थे। जो सुनकर चैन वो जो होता है वो उसे बताता है कि मुझे कम से कम आधा महीना जो है वो हो चुका है, आधे महीने से मैं यहाँ पर जो ब्लड टैंपिंग टेक्निक है उसके अंदर एक्यूपंक्चर ओपनिंग का जो चैप्टर है उसे ढूंढने की कोशिश जो है वो कर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी प्रोग्रेस जो है वो नहीं मिली। और इतना बोलकर चैन वो जो होता है वो जी चैन की तरफ देख कर उसे बोलता है कि लेकिन जी चैन तुम चूंकि तुमने हमारा जो ध्यान रहन पवेलियन है उसे ज्वाइन जो है वो कर लिया है, इसीलिए मुझे यकीन है कि हम लोग जो है वो फ्यूचर में प्रोग्रेस जो है वो ज़रूर करेंगे। और अब इतना बोलकर वो यू यान जो होती है उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए उसे बोलता है कि चलो मैं यहाँ पर जो तुम्हारी सिस्टर यू यान है उसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, इसका एटीट्यूड देखकर तुम्हें ये बेवकूफ़ जो है वो लग सकती है, लेकिन इसने क्योटो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सेकंड हाईएस्ट रैंक जो है वो प्राप्त की थी। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो भी अपनी बहुत ही फनी तरीके से नाक को लंबी करते हुए जी चैन से बोलती है कि मेरी फिजिकल टेस्ट स्कोर जो है वो तुमसे भी ज़्यादा हाई था, तो क्या तुम मेरे सामने डिफीटेड जो है वो फील कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन वो होता है वो यू यान को रोकते हुए उसे बोलता है कि हाँ हमें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, लेकिन इस तरह से अपना जो जूनियर है उसे डिमोटिवेट जो है वो मत करो। और अब इतना बोलकर चैन वो जो होता है वो जी चैन को बताता है कि जी चैन में बहुत ही लंबे टाइम से जो सेकंड बॉडी टैंपरिंग है उस पर रुका हुआ था, लेकिन तुम्हारी सिस्टर की मदद से मैंने अपनी जो थर्ड राउंड बॉडी टैंपरिंग है उसे कंप्लीट जो है वो कर लिया था, जिसके बाद में मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही एडवांस पावर जो है वो महसूस होने लगी। सच बताओ तो जो ये गेन फ्यूजन वाले लोग हैं जो कि खुद को हाई और लो रैंक में जो है वो डिवाइड करते हैं, असल में ये लोग जो होते हैं वो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ के जो ऑर्डिनरी 9th लेवल होता है उसकी रैंक के बराबर ही होते हैं, उससे ज़्यादा पावरफुल जो है वो नहीं होते। जी चैन मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर था वो तुम्हारी सिस्टर यू यान की तरह ज़्यादा हाई तो नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि फ्यूचर में तुम बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट जो है उसे प्राप्त करोगे, और वो दिन दूर नहीं है जिस टाइम पर तुम अपनी सिस्टर को फ्यूचर में सरपास जो है वो करोगे और तुम अपने जो पोटेंशियल है उसे बाहर लेकर आओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है।
जो सुनकर यू यान जो होती है वो भी जी चैन से बोलती है कि हाँ छोटी ना वो सही कह रही है, मुझे भी तुम्हारे ऊपर यकीन है कि अगर तुम अब अच्छे से अपनी जो ट्रेनिंग है उसे करते हो तो फ्यूचर में मुझे सरपास करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल जो है वो नहीं होगा। जो सुनकर अब चैन वो जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि ठीक है जी चैन, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें जो ब्लड टेम्परिंग टेक्निक जो है वो दी थी उसके अंदर क्या प्रोग्रेस जो है वो चल रही है, क्या तुमने अपना क्यूआई और ब्लड जो है उसे कंट्रोल करना सीख लिया। जो सुनकर जी चैन बोलता है कि हाँ मैंने सीख लिया। जो सुनकर चैन वो जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या तुम ऑर्डिनरी लेवल के 4th रैंक पर जो है वो पहुंच चुके हो। जो सुनकर जी चैन बताता है कि हाँ मैं पहुंच गया। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब जो तुम्हारी सिस्टर है वो तुम्हें यहाँ पर जो स्किन टेम्परिंग है उसके लिए गाइड जो है वो करेगी। और मैं तुम्हें बता दूं कि इसने अपने फर्स्ट टाइम में जो स्किन टेम्परिंग थी उसे 3 महीने में ही कंप्लीट जो है वो कर दिया था। तो इसीलिए अगर ये तुम्हें गाइड करती है तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके कंप्लीट होने से पहले ही तुम अपनी जो स्किन टेम्परिंग है उसे कंप्लीट जो है वो कर लोगे। जो सुनते के साथ ही जो यू यान होती है वो जी चैन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल इस चीज़ को तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से गाइड जो है वो करूँगी। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जो फर्स्ट राउंड की स्किन टेम्परिंग है उसे अपने जो समर वैकेशन था उसके दौरान ही कंप्लीट कर चुका हूँ। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो बहुत ही फनी सा फेस जो है वो बना लेते हैं। और जो यू यान होती है वो बोलती है कि आखिर इसने अभी अभी क्या कहा। जो सुनकर चैन वो जो होता है वो बोलता है कि क्या इसने जो कुछ भी बोला मैंने कुछ गलत सुना। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।